साथियों, समान समान विचारों में आकर्षण शक्ति, सिमिलर आइडिया और ट्रैक्ट पुस्तक अधिकतम अंक कैसे पाए, आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। मित्रों, विचारों की चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग करके आप अपने जीवन को किसी भी दिशा में उन्नति अथवा अवनति की ओर मोड़ सकते हैं। उन्नति या अवनति, आपके विचार जिस प्रकार के होते हैं उसी प्रकार का जीवन आपका बनता जाता है। आपका आज का जीवन आपके विचारों का ही प्रतिफल है। जिसके विचार छोटे हैं उसका जीवन भी छोटा होता है, और जिसके विचारों का स्तर ऊंचा होता है उसका जीवन भी उच्च स्तरीय होता है। संसार के प्रबुद्ध जनों ने विचारों की शक्ति को बहुत महत्वपूर्ण माना है। भगवान बुद्ध कहते हैं मस्तिष्क सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा हो जाते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं दिमाग के द्वारा ही कोई बनता है और दिमाग द्वारा ही स्वतंत्र होता है। विलियम जेम्स कहते हैं हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि मनुष्य अपने जीवन को अपने मस्तिष्कीय व्यवहार द्वारा बदल सकता है। इस प्रकार आप देखते हैं कि आप अपने उत्कृष्ट चिंतन द्वारा अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। आपको अपनी मस्तिष्क की शक्ति का प्रयोग श्रेष्ठ विचारों को उत्पन्न करने में करना चाहिए। आपको यह जानना चाहिए कि आप अपना चिंतन सकारात्मक कैसे रखें, अच्छा कैसे सोचें, निरंतर अच्छे, ऊंचे और हितकारी विचारों में कैसे डूबे रहें। थॉमस एडिसन कहते थे कि इस पृथ्वी पर अधिकांश लोग अपने विचारों के बारे में सोचते ही नहीं हैं कि वे क्या विचार करते हैं, उनके विचार कैसे हैं। वे अच्छा सकारात्मक सोचते हैं या नकारात्मक। सकारात्मक चिंतन करने का अभ्यास नहीं करते। साथियों, सकारात्मक चिंतन करने का अभ्यास भी नहीं करते, जबकि विचार ही व्यक्ति के जीवन का निर्माण करते हैं। अनजाने में नकारात्मक चिंतन में रुचि लेने के कारण आप अपने जीवन को नकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। अपना जीवन मुसीबतों से घिरा हुआ पाते हैं। विचारों की अदृश्य और समर्थ शक्ति वातावरण में विचरण करती रहती है। जब आप अंदर से सकारात्मक चिंतन और गुणों से युक्त हो जाते हैं तो बाहरी संसार से भी आपको उसी के अनुरूप सफलता मिलती जाती है। सफलता पाने के लिए अपने अंदर की दुनिया को सुधारना आवश्यक होता है। आपके मस्तिष्क में असीमित ऊर्जा छिपी पड़ी हुई है। यदि वह जागृत हो जाए तो आपको असीमित सफलता मिलती चली जाती है। यह प्रकृति का सुनिश्चित नियम है कि वस्तुएं समान वस्तुओं को आकर्षित करती हैं। अधिक धन कम धन को अपनी ओर खींचता है। अधिक जल वाला समुद्र अपनी नदियों के जल को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी प्रकार आपके विचार जैसे होते चले जाते हैं, आप उसी प्रकार के विचारों को आकर्षित करते हैं। विचारों में चुंबकीय शक्ति होती है। साथियों, विचारों में
चुंबकीय शक्ति होती है, आप एक शक्तिशाली यंत्र हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस अदृश्य जगत से क्या आकर्षित करना चाहते हैं। आप जो कुछ आकर्षित करना चाहते हैं वैसा ही चिंतन रखें तो आप उसे निश्चित ही उपलब्ध कर सकेंगे। चिंतन की प्रगाढ़ता और उस पर विश्वास की मात्रा सफलता को प्रभावित करती रहेगी। आपका आज का जीवन आपके अब तक के विचारों का ही प्रतिरूप है और भविष्य आपके वर्तमान विचारों का प्रतिरूप होगा। अतः यदि आप अपने जीवन को उत्कृष्ट, श्रेष्ठ और उच्च स्तरीय बनाना चाहते हैं तो अपने विचारों का स्तर उसी के अनुरूप बना लें। उसी के अनुरूप बना लें, सफलता निश्चित है। आप वही उपलब्ध करते हैं जैसा आप सोचते हैं। आपके समान विचार आपके विचारों को और अधिक शक्तिशाली बना देते हैं और यह शक्तिशाली विचार एक ही दिशा में मिलकर पदार्थ में बदलना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात अदृश्य चिंतन अब दृश्य पदार्थों में बदलने लगता है। आप जो कुछ सोचते हैं वह आपके जीवन में घटने वाला है। आप वह चिंतन ना करें साथियों, आप वह चिंतन ना करें जो आप जीवन में घटित होने देना चाहते हैं। कोई भी विचार आपकी अनुमति के बिना जीवन में घटित नहीं हो सकता। आपके विचारों के विरुद्ध कोई घटना कदाचित ही घट सकती है यदि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत चिंता करते हैं, सदा बीमारी की बात सोचते हैं, तो आपका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहेगा, कभी ठीक नहीं रहेगा साथियों। यदि आप सदा यह सोचते रहते हैं कि कहीं आपकी दुर्घटना ना हो जाए तो एक दिन यह दुर्घटना होकर रहेगी। यद्यपि आप यह नहीं चाहते थे कि दुर्घटना हो, लेकिन सोचते तो यही थे, अतः वह होकर रहा। जैसा चिंतन वैसी घटना घटित होकर रहती है। मनुष्य के विचारों को अस्तित्व में लाने का प्रयास पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां करती हैं, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां करती हैं और वह घटित होकर रहता है। साथियों, विचारों की आकर्षण शक्ति उन्हें वास्तविकता में बदल देती है। इन सब बातों का महत्व समझते हुए आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। सदैव सकारात्मक सोचें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पूरे मन से प्राप्त करने में जुट जाएं। जो कार्य आधे अधूरे मन से किया जाता है, जो कार्य आधे अधूरे मन से किए जाते हैं, उनकी सफलता संदिग्ध रहती है। पूरे उत्साह और भावना से आप जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वह सब मिलता रहेगा। आप अपने जीवन की प्रत्येक उपलब्धि के बारे में पता लगाएंगे तो पता लगेगा कि वह आपके विचारों की ही परिणत है और उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। तो साथियों, इस विषय पर बार बार पढ़िए। स्वाध्याय सत्संग का क्रम हमने पूरा किया। चिंतन मनन इसी विषय पर बार बार करने से निश्चित ही आपके दिलो दिमाग में विचार की शक्ति का प्रभाव महसूस होने लगेगा। ओम शांति।